हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, बीएड, डीएल या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में जो 30 नंबर से बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, वही सारे प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। जो कि दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को मिस करने की तो बिल्कुल भूल ना करें दोस्तों। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और प्रतिदिन शाम 7 बजे आप जरूर से ज्वाइन करें दोस्तों। यह हमारा 24 नंबर का क्लास है। आता आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला प्रश्न है आज के बाल विकास का कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं दोस्तों? बताइए। वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, या फिर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को, या फिर दोस्तों डी में है ये सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। यदि आपको कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से देर ना करें और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। और गलत हो जाने पर दोस्तों घबराना नहीं है, बस आपको कोशिश करते रहना है। तो हमारा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों को के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बेहतर मानते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है दोस्तों। बताइए क्या कहा जाता है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे बताइए। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से, सामाजिक अधिगम। बी में है अनुबंधन। सी में है प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो सामाजिक अधिगम कहा जाता है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की गति डॉट 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 है दोस्तों। बताइए सीखने की गति क्या है? पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, या फिर दोस्तों बी में है सीखने की गति पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर है, या फिर डी में है सीखने की गति व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो बताइए दोस्तों हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों। बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, सीखने की गति दोस्तों व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर है। हमारा सी ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है दोस्तों। बताइए अधिगम कर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, या फिर दोस्तों डी में है शिक्षक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। तो एक शिक्षक दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अधिगम कर्ता हमारा सही हो जाएगा, आंतरिक व्यवस्था है, और सी में है दोस्तों प्रेरक घटक है। ठीक है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, तो हमारा शिक्षक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, चिंतनशील
सोच की चर्चा इनमें से किसने की है दोस्तों बताइए। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। ड्यूवी, रॉस, वुडवर्थ या ड्रेवर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा इनमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने की है, तो ड्यूवी हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगले प्रश्न पर। इसी प्रकार तो हमारा अगला प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार सीखता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बताइए। पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा करके या फिर दोस्तों प्रश्न पूछकर बच्चा सीखता है या फिर दोस्तों कई प्रकार से। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। बच्चा किस प्रकार सीखता है, तो दोस्तों बच्चा कई प्रकार से सीखता है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है दोस्तों बताइए। सीखने के नियम के जन्मदाता या प्रतिपादक कौन है बताइए दोस्तों। फ्रॉइड, स्किनर या फिर दोस्तों थॉर्नडाइक होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक या एडलर। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर बारीकी से, सी ऑप्शन थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, सीखने के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इनमें से सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ही है क्या है, ज्ञान निर्माण करना है। तो बताइए स्किनर का है या फिर दोस्तों पियाजे के अनुसार यह कथन है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा थॉर्नडाइक के अनुसार या लेव वाइगोटस्की के अनुसार। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा पियाजे के अनुसार दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। क्या है, ज्ञान निर्माण करना है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है दोस्तों बताइए। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से क्या है बताइए जल्द से जल्द। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, सी में है प्रबलन सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से क्या है, तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। प्रबलन का सिद्धांत, ये भी हमारा सही है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से क्या है, तो ये सभी हमारा यानी उपयुक्त सभी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। और दोस्तों यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अब तक तो लाइक अवश्य किया कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो हम लोग इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है दोस्तों बताइए यह किसने कहा है। क्रो व क्रो ने कहा है, पियाजे का यह कथन है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्किनर का है या कोहल बग का। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है दोस्तों, यह कथन स्किनर का है हमारा। ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से सीखना सीखा जाता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा बारीकी से। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है दोस्तों बताइए क्या सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या फिर दोस्तों मनोदैहिक। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है दोस्तों बताइए। पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि,
अनुभव या फिर दोस्तों जिज्ञासा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है दोस्तों, किसी भी कार्य को हम लोग सीखते हैं तो जिज्ञासा होनी चाहिए दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, जिज्ञासा। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है, तो जिज्ञासा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया है दोस्तों बताइए। तत्परता का नियम किसने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में, और आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। तो जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पॉवलव ने, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ए बिंगहास ने, थॉर्नडाइक का है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्किनर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तत्परता का नियम किसने दिया है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्परता का नियम, ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक ने दिया है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसी प्रकार, चिंतन अनिवार्य रूप से है बताइए दोस्तों एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, या फिर दोस्तों मनोवैज्ञानिक परिघटना है, भावात्मक व्यवहार है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है दोस्तों, एक प्रकार का क्या है, तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोटस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं दोस्तों बताइए। सामाजिक, आनुवंशिक, या फिर नैतिक दोस्तों, या फिर शारीरिक कारक पे की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। वाइगोटस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां ... की ओर संकेत करती है दोस्तों बताइए। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां ... की ओर संकेत करती है। बताइए दोस्तों ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से हमारा क्या होगा। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर, या फिर दोस्तों वे कैसे सीखते हैं इसकी ओर संकेत करती है, या फिर यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान दीजिएगा, सीखने की अनुपस्थिति की ओर। तो इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है दोस्तों बताइए। व्यावसायिक, अनुभविक, या फिर भावात्मक, या आध्यात्मिक। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, अनुभविक। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है दोस्तों बताइए। योग्यता, कुर्सी, बल, या फिर दोस्तों गति। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो योग्यता। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह ... के समान है दोस्तों बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह ... के समान है दोस्तों बताइए। सीखने के आकलन के समान है, या फिर दोस्तों सीखने के लिए आकलन के समान है, या फिर ध्यान दीजिएगा सीखने के रूप में आकलन के समान है, या फिर आकलन और सीखने के समान है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ब्लैंक्स की जगह पे। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बारीकी से, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्लैंक्स की जगह पे हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है दोस्तों बताइए किससे है। अभ्यास कार्य से है,
परिणाम की अपेक्षा से है या फिर प्रशंसा से है या तत्परता से है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है दोस्तों तत्परता के नियम से है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक क्या है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो बताइए इनमें से क्या होगा। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या फिर दोस्तों ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से क्या है। तो अनुकरण भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रशंसा एवं निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है सीखने की तत्परता डॉट 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 की ओर संकेत करती है दोस्तों बताइए। ध्यान दीजिएगा। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम की ओर संकेत करती है या फिर बी में है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर की ओर, सी में है सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर, या फिर डी में है सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने की ओर। तो हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। सीखने की तत्परता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि सीखने की तत्परता सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है पेवलम ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट 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 पर प्रयोग करके दोस्तों किया था। तो बताइए दोस्तों किस पर प्रयोग करके किया था। तो हमारा इनमें से क्या होगा। खरगोश, चूहे, कुत्ता या बिल्ली। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि पेवलम ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों डॉट 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 पर प्रयोग करके किया था। तो हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से हो जाएगा दोस्तों कुत्ता पर प्रयोग करके किया था। हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है दोस्तों बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो जल्द से जल्द दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का दोस्तों गलत ही जवाब दीजिए, लेकिन आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर दीजिए दोस्तों। बताइए इनमें से हमारा क्या होगा। अनुकूलन चिंतन, ध्यान दीजिएगा, या फिर स्मृति आधारित चिंतन, आप सारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। दोस्तों गलत होने से बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। फिर तो हम सही आंसर इसका बता ही देंगे। तो बताइए जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो अब सारी चिंतन से संबंधित है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे दोस्तों बताइए कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं या फिर बी में है मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं या फिर दोस्तों पढ़कर जल्दी सीखते हैं या फिर डी में है लिखकर शीघ्र सीखते हैं यानी जल्दी सीखते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे दोस्तों मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं यानी जल्दी सीखते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट 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 की ओर संकेत करती है। दोस्तों बताइए वे कैसे सीखते हैं इसकी ओर। शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर या फिर यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है या फिर दोस्तों डी में है सीखने की अनुपस्थिति की ओर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। अभी जस्ट दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बताई हूं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उस आंसर से क्या है चेंज है। तो हमारा जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट 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 की ओर संकेत करती है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा। हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे दोस्तों, तो हमारा इसका सी ऑप्शन सही हुआ था, लेकिन दोस्तों अब इसका आंसर चेंज है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट 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 की ओर संकेत करती है। हमारा सी ऑप्शन भी बल्कि सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और आंसर
इसका हो सकता है इनमें से? तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां दोस्तों वे कैसे सीखते हैं इसकी ओर संकेत करती है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अगले प्रश्न पर। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष डॉट 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 में आता है दोस्तों। बताइए व्यवहार का करना पक्ष डॉट 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 में आता है दोस्तों। बताइए ए में दे दिया है सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मायनात्मक क्षेत्र में आता है, या फिर दोस्तों सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है दोस्तों? बताइए सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम पर आधारित है, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, हमारा ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के दोस्तों तत्परता का नियम पर आधारित है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम में डॉट 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 में प्रभाव का नियम दिया था दोस्तों। बताइए अधिगम में किसने दोस्तों प्रभाव का नियम दिया था? बताइए पॉवलव ने, स्किनर ने, वॉटसन ने, या थॉर्नडाइक ने? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा अधिगम में वॉटसन ने प्रभाव का नियम दिया था। क्या होगा दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अधिगम में वॉटसन ने प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया दोस्तों? तो वॉटसन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था दोस्तों। बताइए किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वन मनुष्यों पर, बिल्ली पर, या फिर दोस्तों चूहों पर? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में दोस्तों कोहलर ने, ध्यान दीजिएगा, वन मानुषों पर प्रयोग किया था। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। लाइक अवश्य किया कीजिए दोस्तों ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, और दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं दोस्तों। जिन जिन प्रश्नों का आंसर आपको आता है और आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।